चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के आंकड़े, लोगों से की कोविड नियम पालन करने की अपील। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल के साथ रसोई गैस के दामों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से की महंगाई कम करने की मांग। नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन। लंबित प्रकरणों का किया गया निपटारा। लोगों को लाभ देने के लिए लगाई गई अदालत। अलीराजपुर में भगोरिया उत्सव का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में आदिवासी रहे मौजूद। जिला प्रशासन ने की व्यापक व्यवस्था। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले आरोपी गिरफ्तार। लूट की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत और खबरें विस्तार से। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना की सक्रिय केसों की संख्या कम हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का निरंतर पालन करते रहें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष नदारद रहते हैं तो समझ सकते हैं कि विपक्ष विधानसभा को कितना गंभीरता से ले रहा है। आगे क्या कुछ कहा मंत्री सारंग ने, आइए आपको सुनवाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने समय से टीका लगवाया, वैक्सीन लगवाई और एक अच्छा संदेश दिया, जागरूकता का परिचय दिया, उन छात्रों को हमने सम्मानित किया है। और हमारा ये मानना है कि 15 से 17 साल के बच्चे जो अभी टीके से दूर हैं, उनको ये बच्चे प्रेरित करें। यही कहा है कि वो सभी बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे आए। देखिए, ये तो बैंकरप्सी विपक्ष की देखने को मिल रही है। हम पर बातें करते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, वित्त मंत्री जी के भाषण में उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं, उसमें हंगामा करते हैं और नेता प्रतिपक्ष खुद नदारद हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष नदारद हैं तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना गंभीरता से विधानसभा को ले रहा है। राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत लगाई गई, जिसमें बैंक, बिजली विभाग, उपभोक्ताओं के ऋण की बकाया राशि को लेकर समाधान किया गया। आपको बता दें, इस लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश गारीवाला सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस अदालत का आयोजन लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से किया जाता है और सभी मामलों का निवारण किया जाता है। ये लोक अदालत आज एक विशेष लोक अदालत का पर्व जैसे हम मना रहे हैं और ये आज 60,000 करीब मैटर्स प्री लिटिगेशन अर्थात विवाद कोर्ट में आने से पहले वाले विवाद है, वो 60,000 रखे गए हैं। और इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे कोर्ट्स में जो बहुत सारी जो डॉकेट एक्सप्लोजन हो रहा है वो कम हो जाएगा। लोगों को के लिए विन विन सोल्यूशन है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट के जब लिटिगेशन पूरा होता है तो जो जीतता है वो भी हारा हुआ पक्षकार रहता है। सो मैं समझती हूँ कि ये जनता की अदालत है और जनता को ही इससे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। बैरागढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि महंगाई के कारण आम जनता बहुत परेशान है। आपको बता दें, रसोई गैस के साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो आपके लिए, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच है। धरने पे बैठने के बाद भी ये सोती हुई सरकार जगी नहीं। इस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का निरंतर प्रयास है कि गरीबी के जो नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की हम किसी भी तरह मदद करें। एक बार नहीं, हम 4 बार फार्म भराएंगे और उनकी बात पूरी दमदारी से उठाएंगे और बिजली के बिल कम करा के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है और आज ये जो बिजली के बिलों की समस्या है वो एक परिवार की, एक घर की नहीं है, सभी की है। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी के समय में 100 यूनिट के 100 रुपये लगते थे और आज वो रेट तो बढ़ा ही दिया गया है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि कोरोना काल में बिजली के बिल सबके माफ़ किए जाएंगे, आज वो भी सभी के बिलों में जुड़ कर आ रहे हैं। 10-10, 20-20 हज़ार के गरीबों के बिल आ रहे हैं और गरीब परेशान हैं। हम उनकी आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि इन गरीबों की हाय ना लें
नहीं तो उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। संतनगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों, झुग्गी क्षेत्रों में जब गए तो ये समस्याएं निकल के आई बाहर कि बिजली और महंगाई के कारण हमारे बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, राशन नहीं मिल पा रहा है, और बढ़े हुए बिल की वजह से हम अपना घर चलाएं या बिल भरें। उसको लेकर जब इनकी शिकायतें आम हुई और जनता में आक्रोश देखा गया तो उसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज संत हृदयराम नगर में सोती हुई भाजपा सरकार और इस क्षेत्र के जो विधायक निरंतर संत नगर में आते रहते हैं पर उन्हें जनता की समस्याओं का ध्यान नहीं था, उनको ध्यान आकर्षण कराने के लिए हमने ये धरना दिया है। अनूपपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भाजपा जिला नेता शिव प्रसाद सोनी के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मेले में 119 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिनमें 61 युवाओं का चयन हुआ। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कई सदस्य शामिल हुए। डबरा के रेलवे विद्यालय में विकासखंड स्तरीय TLM मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभाग के शासकीय विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने प्रदर्शनियों के माध्यम से शिक्षा के मापदंडों को सरल और रोचक तरीके से समझाने का प्रयास किया, जिसमें डेमो के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया गया। मेले में पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही सरल माध्यम है। मैंने यहाँ पर एक तो हिंदी व्याकरण का खजाना बनाया है, जिससे बच्चे कम समय में रोचक तरीके से और मतलब खेल खेल में आनंददायी माहौल में बहुत अच्छे तरीके से हिंदी व्याकरण सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक हिंदी व्याकरण नहीं सीखेंगे बच्चों को हिंदी लिखना पढ़ना शुद्ध तरीके से कभी नहीं आ सकता है। और दूसरा बनाया है मैंने विज्ञान का, उसमें हमारे जो आसपास प्रमुख आज समस्या है, आम समस्या हो गई है कचरे की, जो हमारे मतलब घर के बाहर भी, विद्यालय में या कहीं भी हम जाते हैं तो हम कहीं भी खा के यूज करके चीज़ों को फेंक देते हैं और जिससे कचरा एक मतलब असीमित तरीके से फैल जाता है, जिससे फिर गंदगी फैलती है, बदबू फैलती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के TLMs आए, इनमें विज्ञान विषय और विज्ञान, पर्यावरण, गणित और हिंदी को चुना गया। इनमें भी चुनिंदा जो TLMs थे उन मॉडल्स के यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। निश्चित ही ये TLMs जो है जो हमारे उत्साह के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिस तरह हम क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, बच्चों के उत्साह में जानकारी और ज़्यादा ग्रहण करने की इच्छा होती है, उसी तरह से हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इस तरह के आयोजन अगर निरंतर होते हैं, माननीय BRC महोदय एवं SDM महोदय ने आकर शिरकत करी, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर पधारने वाले हैं। ये BRC जी के तत्वावधान में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे सारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल का डेमो किया है और उसमें बहुत ही उन्होंने अच्छा कार्य किया है। कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए कि आप चित्र बना के और कराएं और जो आप ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और उसको अपने स्कूल में भी लागू करें और अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाएं। तो निश्चित रूप से अगर ये पढ़ाई का हिस्सा बनेगा तो टीचिंग की क्वालिटी भी सुधरेगी, बच्चों का स्किल्स डेवलप होंगी और हमारे डबरा क्षेत्र के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छा होगा। पृथ्वीपुर में रामनवमी के दिन 5 लाख दीप जलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5000 वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे, जिसके लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मीटिंग कर इसकी रूपरेखा तैयार की है। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले के साथ सभी स्थानों का निरीक्षण किया। देखिए, ये जो ओछा शहर है वो राम राजा के लिए प्रसिद्ध है और ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है, धार्मिक स्थल भी है। उसके बाद में फिर यहाँ सांस्कृतिक अपनी इसकी विरासत है, ऐतिहासिक विरासत भी है, पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है। आने वाले समय में हर दृष्टि से हर तरह की सामंजस्यता के प्रतीक के तौर पर हम इस बार रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को यहाँ लगभग 5 लाख दियों से भगवान के मंदिर को ज्योतिर्मय करेंगे और इस बाबत आज हम लोगों ने प्राथमिक रूप से जो विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट है और जो प्रमुख संगठन है उसकी बैठक ली है। हमने भी कंसेप्ट से अवगत कराया है। नैनपुर जनपद शिक्षा केंद्र नैनपुर में TLM मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी, गणित और विज्ञान की कुल 81 मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि SDM प्रियंका वर्मा ने प्रतिभागी शिक्षकों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। अलीराजपुर में भगोरिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों आदिवासी युवक युवती
अपने पारंपरिक परिधानों में नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल मांदल बजाए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई थी, जहां पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पूरी कमान संभाली। भगोरिया हाट आदिवासी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और यहाँ के आदिवासी हमारे भाई बहन माता बहन हर्षोल्लास के साथ भगोरिया पर्व मनाने, इसके लिए हम लोगों ने कानून व्यवस्था को पुख्ता और सजग इंतजाम किया है। एसटीएफ का बल, आपका डीएफ का बल, एसएफ का बल, होमगार्ड, समस्त जिले के पूरे थाना प्रभारी एसडीओपी को हम लोगों ने कानून व्यवस्था में लगाया है। हमारा डॉग स्क्वाड भी लगा है, एंटी रैट व्हीकल भी लगी हुई है। नरसिंहपुर में आशादीप सामाजिक संस्था ने गोवंश संकल्प अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें, गोवंश संरक्षण और सुरक्षा सप्ताह के रूप में अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान में रोटरी क्लब, प्रेस क्लब की भी अहम सहभागिता रही। वहीं संयोजक इंजीनियर रुदेश तिवारी ने जिला प्रशासन पर गोवंश की अनदेखी का आरोप लगाया है। विगत कई दिनों से ये देखा गया नरसिंहपुर शहर में तमाम जगह जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो इस समस्या से बड़े परेशान हैं। कुछ लोगों की हड्डियां टूट गई, पैर टूट गए, गलियों में गाय बच्चों को जन्म दे रही, कुत्ते उनको चीस रहे हैं। ये दृश्य जब देखा, हमारे सामाजिक संगठनों ने, जिसमें हमारा जिला इंजीनियर्स फोरम है, रोटरी क्लब है, प्रेस क्लब है, इन लोगों ने इस एक अभियान की शुरुआत की और प्रशासन को ये दिखाने की कोशिश की कि एक हम लोग ने निजी कैंपस में व्यवस्था बनाई उनके खाने पीने की। नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से उनका एकत्रीकरण किया। तकरीबन 70-80 जानवर आज हमारे परिसर में हैं और हम लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी उचित व्यवस्था की जाए। खबर माखननगर बाबई के ग्राम आंचल की है। यहाँ तवा पुल के नीचे बने कच्चे रास्ते से भारी भरकम वाहन बाहर तो निकल सकते हैं, पर कृषि वाहन को रोके जाते हैं। दरअसल शुक्रवार को 2 कृषि यंत्र हार्वेस्टर जो कि गेहूं कटाई के लिए जा रही थी, उन्हें पुलिस ने रोक लिया, जबकि लोडिंग ट्रकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नर्मदापुरम के नर्मदा नदी में भारी मात्रा में जलकुंभी बहकर आई है, जिसके कारण तट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जीव जंतुओं के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं नदी का जल भी गंदगी से प्रदूषित हो रहा है और जल्द ही इसका निदान नहीं किया गया तो जलकुंभी नर्मदा में मोटी लेयर बना लेगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका के अमले ने प्रयास शुरू किए हैं। होमगार्ड के करीबन 70 जवान आज यहाँ पर तैनात हैं, जनसहयोग भी है और सभी लोगों ने एजोला को निकालने के लिए एक अभियान चलाया है। चूँकि एजोला से काफ़ी खतरा है माँ नर्मदा को, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के कदम हैं और ये इसी में जनसहयोग के माध्यम से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले से दूधी नदी में ये पनपती है, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे दूध डेयरी हैं, भैंसें हैं, गाय हैं, उसका खाद जो है मलमूत्र जो गायों का जो आता है उसमें ये बहुत ज़्यादा पनपती है। वहाँ नहरों से पानी छोड़ा हो या बांध के पानी से हलाली डैम का, तो उसके फिलो में ये जलकुंभी आई है और ये 2 साल पहले आई थी। इस साल फिर भी आई, कम है। घाटों पर इतनी अधिक मात्रा में है कि स्नानार्थियों को बहुत ही परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए हम होमगार्ड्स यूनिट ने कलेक्टर महोदय के मंशानुरूप आज 18 लड़कों की टीम आई थी और इसको पलेरा के ग्राम खेरा में 45 वर्षीय महिला की संदिग्ध अवस्था में सब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी और एसडीओपी की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उससे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ग्राम खेड़ा से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का शव उसके घर पर पड़ा हुआ है। जो मौके पर जाकर देखा तो हर देवी प्रजापति अपने घर पर मृत अवस्था में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जो मौके पर जाकर जांच की, छानबीन की, जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। तो क्या लगता है सर, क्या सर कुछ क्या चोरी वगैरह? अभी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृतका की मौत हुई है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जो भी जानकारी होगी उससे अवगत कराएगा। इंदौर पुलिस ने मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल संयोगितागंज थाने के 2 बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे,
जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने लूट की अलग अलग वारदातों को कबूला है। पुलिस के द्वारा इनकी लगातार पतारसी की गई। इसमें 2 लड़कों को संयुक्तागंज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पहला लड़का रोहित जो बाबू घनश्याम दास नगर का है और दूसरा कबूतर खाने का दिव्य। इन 2 लड़कों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। राजधानी रायपुर की कबीर नगर पुलिस ने मोबाइल शोरूम से लाखों के मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 44 नग नए मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने कबीर नगर थाना क्षेत्र के आदर्श चौक स्थित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की साई मोबाइल शॉप में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गुना पुलिस अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने चचौड़ा के भानपुरा गांव में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी और कार्रवाई करते हुए 6000 लीटर लाहन नष्ट किया, जिसकी बाजारू कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने हाथ भट्टी की 200 लीटर कच्ची शराब बनाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में लगातार सीमा पुलिस अधीक्षक मौके पर निर्देश दिया, टोटल 12 दबिश दी जा रही है और उनसे बातचीत कर और यह धंधा छोड़ने के संबंध में बात की जा रही थी। आज उनके पुनः दबिश दी गई, जिसमें करीब 6000 लीटर लाहन और करीब 200 लीटर शराब, जो लाहन नष्ट कराया गया 200 लीटर के शराब। मनावर तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 64 लाख की जमीन मुक्त कराई है। दरअसल मनावर के सेमलदा रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने शासकीय जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। तहसीलदार RC खलेडिया ने बताया कि यह जमीन CS राइस स्कूल के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर देवला निवासी जितेंद्र पाटीदार ने कब्जा कर भवन बना रखा था। सेमलदा रोड पर इस शासकीय सर्वे नंबर 353/1 जो सरकारी है, जिस पर जितेंद्र पिता शंकर पाटीदार निवासी ग्राम देवला द्वारा अतिक्रमण किया जाकर एक बड़ा मकान बनाया जा रहा था, जिसे विधिवत कार्रवाई करके उसको नोटिस दिया जाकर विधिवत आदेश पारित किया जाकर अंतिम नोटिस दिया गया बेदखली का। उसके बाद समय सीमा समाप्ति के पश्चात आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त सर्वे नंबर का कुल रकबा 2.80 है, जिसको कि CM राइज स्कूल के लिए आवंटित कर दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य CM राइज स्कूल शिक्षा का केंद्र बनने वाला है, इसलिए शीघ्र ही ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक तिवारी लाल यादव की 2 पत्नियां थीं, जिसे लेकर अक्सर उनके घर पर विवाद होता रहता था। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। तिवारी लाल यादव पिता भिखारी यादव 35 वर्ष के हैं। इन्होंने घर पे ही साड़ी से फंदे लगा के फांसी आकर आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में हम लोग मर्ग इंटीमेशन लेकर जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हो गया है, जैसी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तो जो रिपोर्ट करता है, जिन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट करवाया है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने 2 पत्नियाँ रखी हुई थी। शायद इसी बात का कोई तनाव था, लेकिन इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही पूरी बात हम कह पाएंगे। इंदौर में श्री गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 1 सप्ताह के अंदर दुकानें तैयार कर व्यापारियों को आवंटित करने की बात की गई है। इसके लिए दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं मौके पर सांसद शंकर लालवानी समेत तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज का जो ये कार्यक्रम है, गोपाल मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आज कब्जा सौंपा गया है दुकानदारों को। जब 4 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, उस समय बहुत सारे इंक्रोचमेंट और कुछ दुकानदारों को हटाया गया था और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा ली थी कि हम लोग उनको पुनर्व्यवस्थापित करेंगे। पुनर्व्यवस्थापित करने की दिशा में ये दुकानें आवंटित की गई हैं। इसमें तकरीबन 40 से 45 दुकानदार हैं और इसके अतिरिक्त फिर जो बची हुई दुकानें थी वो हम लोगों ने टेंडर से आवंटित की हैं। उन लोगों को भी हम लोग पोजीशन सौंप रहे हैं। जो गोपाल मंदिर के और राजवाड़ा के सामने जो लोग लगाते थे अपने इस तरीके के इंक्रोचमेंट स्वरूप में थे, ये निर्णय हुआ था कि 1 सप्ताह के अंदर हम दे देंगे। हमने 1 सप्ताह के अंदर व्यापारियों को आज कब्जा दे रहे हैं
लंबे समय से जो गोपाल मंदिर के पास में जो दुकानें हटी थी, गुमटियाँ हटी थी, उनको वैकल्पिक स्थान हमने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कोई भी गुमटी धारक हो, वेद हो, उनको वैकल्पिक जगह मिलना चाहिए। तो आज ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बना है, उनको वैकल्पिक जगह दे रहे हैं। सर दूसरा, गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार का काम की लगभग 3 चरणों में, उसको लेकर क्या तय किया है? देखिए, उसके लिए हम शहर के लोगों से बात कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं कि उसमें किस प्रकार की गतिविधियाँ होना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में शीघ्र ही सबसे चर्चा करके निर्णय करते हैं। मंदसौर में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे पूरी फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं फसल की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम मशीन की तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से मशीन को खोलने के औजार भी जब्त किए हैं। वहीं इसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हर दीपेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः अमृतसर का रहने वाला है, लेकिन इंदौर में भी स्वप्निल अपार्टमेंट में, स्वप्निल पैलेस कॉलोनी में रहता है। और जब इसकी पहचान स्पष्ट हो गई, हालांकि इसने मास्क लगा रखा था घटना करते समय, जिससे पहचानना इसका काफ़ी कठिन था, लेकिन जो गोपनीय सूचना एकत्रित हुई थी, हमारी टीम ने करी थी, और उसके कारण से इसकी एग्जैक्ट पहचान हमें हो गई। और ये फरार होने की फिराक में था, उसके पहले ही इसको पकड़ लिया गया। और अभी धारा 457, 380, 511 की आईपीसी की कायमी करके इसको हिरासत में ले लिया, पूछताछ चल रही है। नैनपुर में शासकीय विभाग ने कैंप लगाया, जिसके तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं स्टेट प्रबंधन ने बताया कि 91 प्रकरण में से 7 की रिकवरी की गई है। आपको बता दें, लोक अदालत का आयोजन शासन के निर्देशानुसार अदालत परिसर में किया गया। आज के लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक शाखा नैनपुर के द्वारा लगभग 91 केस प्रकरण लगाए गए थे समाधान हेतु, और इसमें से लगभग 7 प्रकरण में रिकवरी आ चुकी है एवं उसमें समझौता किया जा चुका है। आपसी राजीनामे के द्वारा समझौते का ऋण का समाधान किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से, जिसमें कस्टमर को अधिक से अधिक लाभ मिल सके एवं बैंक का भी जो बकाया राशि है वो वापस आ रहा है। आज तहसील विधिक सेवा समिति नैनपुर की ओर से बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से आपसी सहमति में जो प्रकरण बैंकों के हैं उनमें समझौते के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोर्ट की तरफ से काफ़ी सकारात्मक सहयोग मिला है, और इसमें बैंक के द्वारा भी अधिक से अधिक जो राशि छूट प्रदान की जा सकती है, वो भी अपने किसान भाइयों को या ऋणियों को वो छूट भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा भी जो बकाया है वो भी वापस आ रहा है और किसानों को भी कर्ज से मुक्ति मिल रही है। तो इस तरीके के आयोजनों से दोनों के ही फायदा होता है, किसान को अपनी या जो ऋणी है उसको कर्ज से निकलने का मौका मिलता है, और बैंक का भी जो बकाया है, जो एनपी लेवल है, वो कम होने। नरसिंहपुर की बरमान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा है, जिसमें बड़ी क्रूरता से मवेशियों को भरा गया था। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर से उठाईगिरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने एम्पायर में खड़ी कार का शीशा तोड़कर नकदी निकाल ली। वहीं उर्ला इलाके में भी कांच तोड़कर रुपए निकलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दोनों ही वारदात में कुल 3,50,000 रुपए की उठाईगिरी हुई है। फिलहाल दोनों ही थानों की पुलिस अज्ञात उठाईगिरों की खोजबीन में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।